हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी का 2024 के डेट आगे शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी का 2024 का डेट आगे 72 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी का 2024 के डेट आगे 72 में जो सबसे पहले सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसका आज हम सब टॉपिक प्रोटीन्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन कवर किया था, आज हम अमाइनो एसिड के बारे में कंसेप्ट लेंगे। अमाइनो एसिड में जो आपने की कॉन्सेप्ट कवर करने है वो इसकी डेफिनेशन करनी है, इसका फॉर्मूला आपने कवर करना है। देन उसके बाद अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हैव बीन फाउंड टू अकर इन आवर सेल, ये आप कवर करेंगे। देन उसके बाद हाउएवर मोस्ट ऑफ द 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स, ये आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन उसके बाद आप अमाइनो एसिड में अल्फा कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज अल्फा कार्बन। देन उसके बाद अमाइनो ग्रुप के बारे में और कार्बोजाइल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद नीचे आके यहाँ पे हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। इसमें डाईपेप्टाइड के बारे में बताया गया, ये आप कवर करेंगे। देन उसके बाद ग्लाइसिलानाइन के बारे में बताया गया, ये आप कवर करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन है, ये आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास ग्लाइसिलानाइन के बारे में बताया गया है, जिसको डाईपेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं, ये आप कवर करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास, इसको आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आज का आपका जो बायोलॉजी का टॉपिक है वो आपके पास अमाइनो एसिड का। सबसे पहले आप इसको अपनी प्रोविंशियल बुक से कवर करेंगे, अच्छे तरीके से फेडरल से भी कवर करेंगे। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 72। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 72 की बात कर लें। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 72 की बात कर रहे हैं तो कल हमने जितने भी हमारे पास सेकंड ईयर के कंटेंट चैप्टर्स हमारे पास पीएमडीसी के सिलेबस में लिखे हुए थे, हमने उनको कवर कर लिया था। आई होप आपने उनका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से ले लिया और आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें जो हमने चैप्टर न्यू स्टार्ट करना है वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें जो आज हम पहला सब टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे पास है एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक मैसेज में जो आप की कॉन्सेप्ट कवर करेंगे वो आप रिलेटिव एटॉमिक मैसेज की डेफिनेशन करेंगे। देन उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन करेंगे। देन वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, ये आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि हाइड्रोजन की एग्जाम्पल ले लें तो हाइड्रोजन का जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास है 1.008 होता है। इसका एटॉमिक मास यूनिट भी यही है। यह आज का आपका जो केमिस्ट्री का टॉपिक है वो आपके पास है रिलेटिव एटॉमिक मैसेज। इसको आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे, इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो आप हाईलाइट करेंगे। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मास यूनिट्स लिखे हुए हैं वो आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 72। देन हम फिजिक्स के टारगेट 72 की बात कर लें। देन फिजिक्स के टारगेट 72 की बात करें तो इसमें जो आज आप टॉपिक कवर करेंगे वो आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसकी जितनी भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आप अच्छे तरीके से करेंगे। इसमें जितने भी फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं वो आप अच्छे तरीके से उनका कॉन्सेप्ट लेंगे। देन उसके बाद जो साइड पर हमारे पास इंपॉर्टेंट डायग्राम्स दी गई हैं वो आप कवर करेंगे। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जितने भी हमारे पास गिवन है, क्योंकि बॉक्सेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की होती है, तो आपने अच्छे तरीके से इन बॉक्सेस को भी कवर करना है और साइड पे जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पे। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल 3.3 हमारे पास आती है, इसको भी आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इस टॉपिक में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इसकी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अगर पास पेपर को आप भी एनालिसिस करेंगे तो आप हाँ दफ़ा इस डेफिनेशन को देखेंगे एमसीक्यूज में, तो अच्छे तरीके से इस एमसीक्यूज को हाईलाइट करेंगे। देन उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक में लिखी है वो आप कवर करेंगे। इसको सबसे पहले आप अपनी प्रोविंशियल बुक से कवर करेंगे, देन इसको आप जियान पब्लिकेशन की बुक से कवर करेंगे। ये था आपका फिजिक्स का टारगेट 72। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेट आगे शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।